अरे आप अभी की मैं बता रहा हूँ, मैं रो रहा था अभी 2 मिनट पहले ही। खुश है? क्या प्रॉब्लम थी मम्मी? मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं। पैसे गिर गए थे मेरे। अपने पैसे गिर गए थे। और यार इसमें हम लोग छोटी चौमुल के ऊपर भंडारा लगाते हैं। मतलब मुझे पता नहीं था कि मंदिर यही है, मंदिर एक्चुअली छोटे ही है, पता नहीं था। ठीक है, घर की प्रॉब्लम होती है लेकिन फिर सॉल्व हो जाती है, बाबा का नाम लेते लेते। फिर मैं मतलब उदास सी हो गई। फिर मैंने सोचा कि नहीं हो तो मैं छोटी तस्वीर लेके जाती हूँ। ठीक है, तो वो लेके गई। फिर मैंने ऐसे ही मतलब फ्रेम ले ली, रख दी है घर के अंदर। मैं घर पे ही मूर्ति, हम घर पे ही पूजा करते हैं। बोला था एक दो बार कि बाबा जब आपका हुक्म हो तो बुला लेना। पूजा वगैरह कुछ नहीं करती थी, तो मैंने जहाँ से बिठाए थे वहाँ से ऑटोमेटिक नीचे आते थे वो। अच्छा, लोग इत्र को फेंक रहे हैं, खाने की चीज प्रसादों को फेंक रहे हैं। दान पात्र में दीजिए, किसी गरीब को दीजिए, तो कम से कम समझ में आते। थी बाबा इस साइड घूम जाते। कम से कम मैं 3 या 4 बार साथ लेके सोई हूँ बाबा को। और हर फागन के मेले पे छोटी चौमुल से 3 किलोमीटर आगे हमारा भंडारा लगता है 4 दिन का 900। जय जय श्री राम भक्तों, ऑफिशियल लग्नदाता में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं कृष्णा खाटू वाला खड़ा हूँ बाबा श्याम की नगरी तोरण द्वार के नीचे। जय श्री राम। जय श्री राम। आपका शुभ नाम? जनक कुंवर। अच्छा जी, आप कहाँ से हो? जयपुर से। जयपुर से। आप बाबा श्याम से कब से जुड़े हो? ये तो फर्स्ट टाइम ही आए। आप भी फर्स्ट टाइम? नहीं, जब से मंदिर नहीं था ना, मतलब छोटा मंदिर था। अच्छा। मैं इसके जितना था तब से आ रहा हूँ। अच्छा, इसके जितना। हाँ। ये कितने साल की है? ये 10 साल की है। 10 साल की है। मतलब खाटू श्याम जी का मेरे दोस्त 10 साल के थे तब से खाटू आ रहे हो आप? अच्छा, तो चमत्कार भी बहुत देखे होंगे बाबा श्याम के? सब देखे मैंने बहुत। अच्छा, ऐसा क्या क्या देखे चमत्कार आप? कईयों की किस्मत बदलते देखिए खाटू श्याम जी के यहाँ। अच्छा, जो रोते आता है वो हंसते जाता। हो जाता है। कईयों की है, आपकी बात कर रहा अरे आप अभी की मैं बता रहा हूँ, मैं रो रहा था अभी 2 मिनट पहले ही। हूँ। अच्छा, क्या हो गया पहले ही? पैसे गिर गए थे मेरे। अच्छा, हाँ। कितने पैसे गिर गए थे? जाए जा रहा है। 2,000 और मिल गया? ये वाजपेयी। मिल गया वापस? अभी जस्ट भागते तो गया था, तो मेरा मूड खराब। कौन सी जगह पे गिर गए था? अच्छा, गाड़ी के पास ही गाड़ी के पास ही मिल गए। मिल गया बाबा के। हाँ। कितना साथ रहता है बाबा? तो साथ तो रहता ही है, हर बार आता हूँ मैं तो। अच्छा, सारे का सारा ऐसे ही थोड़ी बोलते हैं इन्हें। ये 3 बार आ रही है। हाँ, मैं भी फर्स्ट टाइम आई थी। मुझे मतलब फर्स्ट टाइम ऐसे हुआ कि मुझे दर्शन ही नहीं मिले बाबा के। ठीक है, फिर मैं ऐसा क्यों दर्शन नहीं मिले आपको? मतलब मुझे पता नहीं था कि मंदिर यही है, मंदिर एक्चुअली छोटे ही है, पता नहीं था। ठीक है, फिर मैं मतलब उदास सी हो गई। फिर मैंने सोचा कि नहीं हो तो मैं छोटी तस्वीर लेके जाती हूँ। ठीक है, तो वो लेके गई। फिर मैंने ऐसे ही मतलब फ्रेम ले ली, रख दी है घर के अंदर। पूजा वगैरह कुछ नहीं करती थी, तो मैंने जहाँ से बिठाए थे वहाँ से ऑटोमेटिक नीचे आते थे वो। अच्छा, ऑटोमेटिक नीचे आते थे। या फिर इस साइड बिठाती थी तो बाबा इस साइड घूम जाते, इस साइड बिठाती थी बाबा इस साइड घूम जाते। कम से कम मैं 3 या 4 बार साथ लेके सोई हूँ बाबा को। अच्छा, हाँ, फिर उसके बाद मैंने किसी ने बोला कि तू पूजा कर। मैंने बाबा की पूजा करनी चालू कर दी, तो मैं खाली अगरबत्ती करती थी। ठीक है, तो अगरबत्ती में भी वही होता था, मेरा रोल घूम जाते थे बाबा, ऑटोमेटिक घूमते थे, मतलब जगह छोड़ते थे वो। फिर मैंने पूजा वगैरह की, 11 का उपवास वगैरह करने लगी। 11 का मतलब मैं उपवास वगैरह करती हूँ, पूजा वगैरह करती हूँ। फिर उसके बाद मतलब हर चीज से सब बात से मतलब बढ़िया है। तो हर तरीके से हर तरीके से साथ है, मतलब बस याद करना होता है कि बाबा अब आ जाओ, आ जाते ऑटोमेटिक। हाँ, जैसे मान लो आज परीक्षा लेते, ये बात नहीं है कि परीक्षा नहीं लेते, परीक्षा बहुत लेते, ऐसी लेते कि लगता है कि अब तो साथ छोड़ दे इनका, और ऑटोमेटिक की साथ मिलता, या तो किसी को मतलब साथ बना के भेज देते हैं, कुछ ना कुछ मतलब भेजते ही है, साथ रहते ही है एनी टाइम। वो बात नहीं है कि साथ ही रहते हैं, किसी भी देश में आके मतलब अपना काम बना लेते हैं। अच्छा, हाँ, इतना चमत्कार है इनका। अच्छा, तो आप पहली बार आई हो तो किस तरीके से हर चीज लगा कर आई हो या? मैं मैंने पहली बार तो ये आए, पहली बार आई? फर्स्ट। अभी तो जाना है मंदिर के अंदर। अच्छा, मंदिर दर्शन नहीं किया क्या? घर में बंद है। अच्छा, तो जैसे मान लो आप अर्जी लगाई हो क्या बाबा मेरे को भी काटू बुला लो? हाँ, किस तरीके से लगाई थी घर पे अर्जी? बोला था हमारे घर पे ही मूर्ति, हम घर पे ही पूजा करते हैं। बोला था एक दो बार कि बाबा जब आपका हुक्म हो तो बुला लेना। अच्छा। अभी मेरा अचानक ही प्रोग्राम बना 3 दिन के अंदर ही। 2 दिन पहले मैंने भी बोला, मैंने तो पूरा रो के बोला कि बाबा आपको बुला दो। 12 महीने हो गए मुझे बुलाया भी नहीं। फिर मतलब दूसरे या तीसरे दिन ऑटोमेटिक हमारे प्लान बन गया, मतलब अभी कुछ आने का था ही नहीं हमारे। फिर ऐसे ही मेरे पापा जी ने बोला कि चलो खाटू श्याम चले थे। फिर चलो ये होता बाबा बुला रहे हैं, आ जाओ। 2023 से सोच रही हूँ कि जाओ जाओ, लेकिन 2026 में बाबा ने बुला लिया। 2026 में बाबा ने बुलाया। बाबा का हुक्म होता है तभी बाबा बुलाता है, बुलाते हैं, सही ताकि बाबा हमारी बात सुन सके। बाबा अपने आप बुला लेते हैं, ऑटोमेटिक बुला। हम भी है यहाँ पे। काली परी नीली परी दे दे बाबा।
क्या काम करते हो आप? मैं अभी पार्लर का करती हूँ। क्या करते हो? पार्लर पार्लर का काम करते हो आप? पढ़ लिया लिख लिया वहाँ? हाँ 12th। तैयारी कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? मतलब अभी चल रहा है अपने हाथ से, बाबा के हिसाब से अच्छा ही चल रहा है अभी। अच्छा। हाँ ऑटोमेटिक अपने आप, मतलब जो नहीं सोचते उससे बेहतर ही होता है हाल फिलहाल तो। विश्वास है इतना बाबा पे? अरे बहुत विश्वास है, विश्वास तो इसलिए तो आई हूँ, नहीं तो थोड़ी आती भला। विश्वास तो बहुत है। जैसे मान लो अब आपकी वीडियो देख रहे हैं कोई, तो उसको क्या कहना चाहते हो आप? मैं तो यही बोली हूँ कि एक बार हार के पास श्याम के मंदिर आ जाओ और अर्जी लगा दो, 100% पक्का वो पूरी होगी अपनी मनोकामना। हाँ बिल्कुल पूरी होती है। बिल्कुल, बस थोड़ी परीक्षा लेते हैं, थोड़े कठिन रहना पड़ेगा। परीक्षा लेता है बाबा? परीक्षा तो अपने ऊपर है, जितनी बड़ी प्रार्थना होगी उतनी बड़ी परीक्षा होगी अपनी। हाँ पर ये है कि निराश होने नहीं देंगे, कुछ ना कुछ देंगे, बढ़ के ही देंगे हर टाइम। जैसे मान लो किसी श्याम भक्त की बाबा परीक्षा ले रहे हैं और वो बाबा को मानना छोड़ दिया, उसका क्या है? कभी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि बाबा किसी न किसी देश में आके अपना काम करके जा रहे हैं। भले साधु के रूप में आओ, वो भले गाय बन के आओ। मैं हर 11 को पूजा करते, मेरे हर 11 को पता नहीं ऑटोमेटिक वो गाय आती है। अच्छा। हाँ पूजा करती हूँ, वहीं आके खड़ी रहती है। जब तक मैं कुछ नहीं देती, जब तक वो हिलती नहीं हमारे घर से गाय, बोलो। और फिर से 11 को ही वो आएगी, तो बाबा आज के दिन ही आती है। आज के दिन ही आती है वो। हाँ चलिए जय श्री राम जी। जय श्री राम। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। भाई आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम दर्पण खुराना। आप कहाँ से हो? हम लोग दिल्ली से हैं। दिल्ली से। आप बाबा श्याम से कब से जुड़ रहे हो? मैं लॉकडाउन के बाद से जुड़ा हुआ हूँ। ये हमारी संस्था है श्री श्याम परिवार सेवादार रजिस्टर्ड। हाँ। तो हर 11 में हम लोग चोटी चौमुख पर भंडारा लगाते हैं। हाँ। और हर फागन के मेले पे चोटी चौमुख से 3 किलोमीटर आगे हमारा भंडारा लगता है, 4 दिन का नॉन स्टॉप। अच्छा। 72 घंटे चलता है, जो बंद नहीं होता। पूरे भारत से हमारे साथ में लोग जुड़े हुए हैं। अच्छा। दिल्ली, बम्बई, बिहार, छत्तीसगढ़, लखनऊ, अलग अलग शहरों। और ये किस लिए? ये गोपाल बाबा की छवि है, ये छवि लेके जाते हैं, हम यात्रा करते हैं। अच्छा। निशान यात्रा करते हैं, साथ में बाबा को अपने साथ रखते हैं। हमेशा साथ रखते हो बाबा? बिल्कुल। और बाबा श्याम के जुड़ने में पहले का सफर कैसा था आपका? देखो सफर तो सब था, फिर जब से बाबा श्याम आए तो कृपा और ज्यादा बरसने लग गई। बाबा श्याम की खूब कृपा है, खाटू आ रहा है, मजा आ रहा है जी। विश्वास है बाबा? बिल्कुल विश्वास है, विश्वास है तभी तो यहाँ खड़े हैं। अभी तो ये लाखों की भीड़ है यहाँ पे। लाखों की भीड़ है, विश्वास है तभी तो। चमत्कार को नमस्कार है, आपने देखा ही है, बाबा श्याम की महिमा है। धीरे धीरे करके जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा था, तो भीड़ बढ़ती चली जा रही है। इनके जीवन में क्या क्या चमत्कार किया आप? और देखो ये तो सारी कुछ पर्सनल चीजें भी होती है, तो नहीं बता सकते, पर ठीक है, बाबा श्याम की बहुत कृपा है। यहाँ बुला रहा है, इससे बड़ा चमत्कार क्या ही होगा। हर 11 से बुला लेता है, इससे ज्यादा क्या चमत्कार होगा बताओ। ये भैया जय श्री श्याम। जय श्री श्याम जी। जय। छोटी सी बात और बता दो मेरे को, कि थोड़ा सा इत्र के बारे में बता दो, कि इत्र को फेंक के मारते हैं बाबा को। एक बात बताओ, इत्र हो गया या कोई भी खाने की चीज हो गई, घर में माँ बाप को क्या फेंक के देते हो क्या? उनके आगे थाली सर्कल लेके जाते हो ना, इज्जत से खिलाते हो ना। बाबा भी तो हमारा बाप ही होगा, अपने बाप को भी फेंक के चीज दोगे, तो तुम कैसे कृपा क्यों नहीं रख सकते हो? लगे हुए उसके अंदर रखना चाहिए, ना कि इधर उधर फेंकना चाहिए। उससे भक्तों को भी परेशानी हो रही है, और किसी को भी हम मुंह पे कोई चीज फेंक के मारेंगे तो वो एक्सेप्टेबल है ही नहीं। लोगों को प्यार है, हम भी मानते हैं, लेकिन दान पात्र किस लिए बना रखे हैं? आप दान पात्र में डालिए। फूलों को फेंक रहे हैं लोग, इत्र को फेंक रहे हैं, खाने की चीज प्रसादों को फेंक रहे हैं, दान पात्र में दीजिए, किसी गरीब को दीजिए, तो कम से कम समझ में आता है लोगों को। कोई भी चीज बाबा कैसे खुश होंगे? आप एक तरीके से बाबा को खुश करना चाह रहे हो, लेकिन बाबा कैसे खुश होंगे? कोई चीज फेंक के हम घर परिवार, हमारे घर पे कोई मेहमान आता है, हम उसको फेंक के कोई चीज दे, कैसा लगेगा? ऐसे हमारे बाबा है, इनसे भाव तुमको दीजिए, भाव प्रकट करिए, बाबा वैसे ही बहुत खुश हो जाएंगे। बाबा भाव के भूखे हैं, ना उनको इत्र चाहिए ना गुलाब चाहिए, बाबा को भाव चाहिए। बस बाबा कुछ नहीं मांगते, बाबा दो हाथ को मांगते हैं बस। कोई जानने अभिनेत्री है। जैसे जय श्री राम। आपका शुभ नाम? अंजलि पांडे। आप कहाँ से हो? मैं गाजियाबाद से आई हूँ। आप बाबा श्याम से कब से जुड़े हो? हम हर 11 से आते रहते हैं, हमारी माता जी आती रहती हैं, और श्याम परिवार से जुड़ चुकी हैं, भैया के साथ जुड़ चुकी हैं, हर महीने वो आती हैं। आपके जीवन में क्या क्या चमत्कार किया बाबा श्याम ने? मेरे जीवन में चमत्कार यही किया है कि जो मैंने सोचा है वो हुआ है, और बिल्कुल हुआ है। और मेरी मम्मी की बहुत सारी प्रॉब्लम थी जो सॉल्व हुई बाबा श्याम के पास आते,
और वो बहुत खुश हैं। क्या प्रॉब्लम थी मम्मी को? मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं, घर की प्रॉब्लम होती है, लेकिन फिर सॉल्व हो जाती है। पापा का नाम लेते खुश है और बहुत हैप्पी है अपनी लाइफ में। एक्सीडेंट हुआ था उनका, एक्सीडेंट भी हो गया। एक्सीडेंट भी हो गया था, लेकिन आज वो फिर चल के बाबा श्याम के पास आए हैं यहाँ पे। और उम्मीद छोड़ दी थी हमने कि वो बेड रेस्ट पे थी, लेकिन तब भी उन्होंने इतनी हिम्मत की कि आज वो आती है हर 11 आती है। अरे 11 को आते हैं। बिल्कुल, अभी वो आने वाली है, आपसे मिला भी दूंगी। मिला दोगे? हाँ, जय श्री जय श्री श्याम। और हमारे श्याम भक्त को और हमारे श्याम भक्त को क्या कहना चाहते हो आप? श्याम भक्तों को कहना चाहती हूँ, आप लोग आइए, दर्शन कीजिए, बाबा श्याम से जुड़े रहिए और अपने परिवार के साथ आइए, खुश रहिए। चलिए जय श्री श्याम। जय श्री श्याम।